नमस्कार, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। बात चाहे गांव की हो या शहरों की, लोगों के जीने में बदलाव तो आया ही है और इस बदलती हुई जीवन शैली में तरह तरह की बीमारियां भी हो रही हैं। पथरी यानी किडनी स्टोन की समस्या भी इनमें से एक है। ये एक ऐसा रोग है जिसके होने से अच्छे अच्छे की नींद उड़ जाती है। कह सकते हैं कि ये मूत्र तंत्र की एक ऐसी पीड़ादायक स्थिति है जहां रोगी के गुर्दे के अंदर छोटे पत्थरों का निर्माण होता है। आज के कार्यक्रम का विषय है गुर्दे और गॉल ब्लैडर में पथरी, कारण, लक्षण और उपचार। यदि आपको भी है गुर्दे में पथरी की कोई समस्या, गॉल ब्लैडर में पथरी है या फिर किसी प्रकार के मूत्र विकार से आप परेशान हैं, तो बेशक पूछिए सवाल टोल फ्री नंबर पर। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। यहाँ ये दो टोल फ्री नंबर है जिनमें से किसी पर भी आप डायल कर सकते हैं और मुफ्त में सवाल पूछ सकते हैं। आज हम जानेंगे पथरी की समस्याओं के बारे में, पथरी के सभी इलाज के बारे में और पथरी से जुड़ी भ्रांतियों के बारे में भी। इन्हीं ज्वलंत समस्याओं पर हमारे साथ हैं देश के दो बड़े विशेषज्ञ जो आपके साथ 1 घंटे तक रहेंगे। तो बेझिझक फोन उठाइए और इस सवाल पूछिए इस कार्यक्रम के दौरान। आपका परिचय करा दें हम खास मेहमानों से। आप हैं प्रोफेसर पीएन डोगरा। आप यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं और देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में यूरोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। बता दें कि इसी साल आपको हेल्थ के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए बीसी रॉय अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। स्वागत है आपका। और इसी के साथ हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर और डीन डॉक्टर राजीव सूद। आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मूत्र रोग विभाग में एचओडी है और आपको बता दें इनको किडनी में पथरी के क्षेत्र में अपने अहम योगदान के लिए कई अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। इससे पहले कि हम बातचीत की शुरुआत करें, आइए देखते हैं किडनी स्टोन से जुड़ी एक विशेष रिपोर्ट। क्या आप जानते हैं, खान पान की गलत आदतें और पर्याप्त मात्रा में पानी न पीना आपको मुसीबत में डाल सकता है और आपकी किडनी में भी पथरी हो सकती है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसके होने से अच्छों की नींद उड़ जाती है। पथरी पित्ताशय में भी हो सकती है और किडनी यानी गुर्दे में भी। देखिए इसे, यह है हमारी किडनी। किडनी यानी गुर्दा ये मूत्र उत्पन्न करने का मुख्य कार्य करता है, जिससे यूरिया जैसे अनावश्यक पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज और प्रोटीन संरक्षित रहते हैं। इसी किडनी में गुर्दे के अंदर पत्थरों का निर्माण होता है। ये पत्थरी छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी, एक में भी हो सकते हैं और दोनों किडनी में भी। छोटी पत्थरियां तो मूत्र के रास्ते से बाहर भी निकल जाती है, लेकिन बड़ी आकार की पत्थरियां मूत्र नलिका के किसी स्थान पर अटक जाती है, जिससे रास्ते में ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति हो जाती है। ऐसी स्थिति में असहनीय पीड़ा होती है और मामला इमरजेंसी का हो जाता है। अधिकतर पथरी का कारण किडनी में कुछ खास तरह के सॉल्ट्स का जमा होना भी होता है। बता दें कि भारत में भी ये बीमारी महामारी की तरह बढ़ रही है। कारण साफ है, अनियमित जीवन शैली और गलत खान पान। पेट की निचली तरफ अचानक तेज दर्द के साथ पेशाब में जलन, जी मिचलाना किडनी में पथरी के संकेत हो सकते हैं। गौरतलब है कि हमारे गुर्दे को लगातार फ्लशिंग की जरूरत पड़ती है। हम जो पानी पीते हैं विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद वह पेशाब के रूप में बाहर निकलता है, लेकिन हमारे भोजन में जो कैल्शियम, फास्फेट आदि तत्व रह जाते हैं और जब वे पच नहीं पाते तब गुर्दे में एकत्र होकर पथरी का रूप लेने लगते हैं। इसलिए जरूरी है ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की, ताकि गुर्दे में नियमित पानी पहुंचता रहे और कोशिकाओं को भी पानी की कमी न होने पाए। अब बात करते हैं उस साइलेंट स्टोन की जो पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में होती है। देखिए इसे, जो हमारे लीवर के ठीक नीचे होता है। यदि आप नहीं जानते तो बता दें,
कि पित्त एक पाचक रस है जो वसायुक्त पदार्थों के पाचन में हमारी मदद करता है, लेकिन कुछ कारणों से इसी पित्ताशय में पथरियां बन जाती है। तब पित्त की थैली में भयंकर संक्रमण हो सकता है और तब इसका एकमात्र इलाज होता है ऑपरेशन, कुछ इस तरह। लेकिन सबसे आम पथरी होती है किडनी में। तब इसका उपचार इसके आकार और जगह पर निर्भर करता है। मूत्र मार्ग में निचली तरफ आ चुके स्टोन के लिए यूरेट्रोस्कोपी की जाती है, जबकि गुर्दे और ऊपर की ओर के स्टोन के लिए लिथोट्राइप्सी को अपनाया जाता है। लिथोट्राइप्सी एक आधुनिक तकनीक है। इस तकनीक में मशीन द्वारा ध्वनि तरंगे उत्पन्न करके पथरी को तोड़कर रेत के समान बारीक कणों में बदल दिया जाता है। फिर ये कण पेशाब के साथ आसानी से शरीर के बाहर निकल जाते हैं। बहरहाल जरूरत है गुर्दे के बचाव की, क्योंकि किडनी में पथरी का लगातार बनना भी किडनी को जहां खराब कर सकता है, वहीं मधुमेह के रोगी को गुर्दे की बीमारी होने की काफी संभावनाएं रहती है। इसी तरह ब्लड प्रेशर के रोगी को नियमित दवा से रक्तचाप को नियंत्रित रखना चाहिए, क्योंकि रक्तचाप बढ़ने से गुर्दे की खराबी का जोखिम भी बढ़ जाता है। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। जहाँ तो किडनी में पथरी से जुड़ी ये रिपोर्ट आपने देखी। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर डोगरा, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, पथरी के बारे में हमें बताएं, क्या होती है पथरी? गुर्दे में पथरी जो बनती है, जैसा कि आपने पहले इस वीडियो में देखा है जी, गुर्दा एक फिल्टर का काम करता है। जो भी हमारे जिस्म में कुछ ऐसी चीज़ें बनती हैं जो कि हानिकारक हैं, उनको एक्सक्रीट करके यूरिन के थ्रू वो बाहर फेंकता है जी। इसी के साथ ही कुछ साल्ट्स होते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं, धातुज होते हैं, जो भी वो पानी के साथ गुर्दे के जरिए बाहर आते हैं। जब उनका संतुलन बिगड़ जाता है, जब अधिक मात्रा में वो आना शुरू हो जाए, ताकि वो यूरिन या जो पानी की उस स्टेज में नहीं रहते, ताकि वो उसी में फ्लश हो जाएं, वो जमना शुरू हो जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, वो छोटे छोटे कण जो एक दूसरे के साथ जुड़ के वो शुरुआत में न्यूक्लियस बनता है, फिर उससे ऊपर और वो इकट्ठे जमते जाते हैं और आस्ता आस्ता एक वो काफ़ी सारी बड़े साइज की पथरी की शेप में ग्रहण कर लेती है वो धारा। जी बिल्कुल। डॉक्टर सूद, हमें बताएं, पथरी कितने तरह की हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो यह है कि पथरी, जैसा चर्चा चल रही है, पथरी हर व्यक्ति को नहीं बनती जी। कुछ व्यक्तियों में टेंडेंसी होती है पथरी बनने की, और उनके अंदर ये होता है कि जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि कंसंट्रेट होता है हमारा यूरिन और उसके अंदर क्रिस्टल्स बनते हैं और वो बड़े होते हैं। पर ये क्रिस्टल्स कुछ हमारा यूरिन एक आम पानी से या द्रव्य से अलग तरह का होता है। अच्छा। इसमें हमारे कुछ ऐसे ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं जो इसको पथरी को बनना ही नहीं देते, और ज्यादातर तो यही होता है पॉपुलेशन में। और जिन लोगों को पथरी बनती है उनमें इन तत्वों की कमी पाई जाती है, कुछ इम्बैलेंसेस होते हैं। अब पथरी जो है वो मुख्य तरह से कैल्शियम की पथरी जो होती है, और जो कैल्शियम के कंपाउंड्स होते हैं जैसे ऑक्सालेट के साथ मिला के, ये पथरी 3/4 लोगों में पाई जाती है। पथरी पुरुषों में महिलाओं से बहुत ज्यादा पाई जाती है, जी, पर अगर बच्चों में है तो वो इन्फेक्शन की वजह से या विटामिन ए की कमी की वजह से होती है। ये पहले पथरी बहुत ज्यादा होती थी बच्चों में, पर अब ये पथरी जो है बड़ों के अंदर ज्यादा पाई जाती है। और कैल्शियम और जो ऑक्सालेट है, इसके अलावा जो है इन्फेक्शंस की वजह से पथरी होती है, काफी कॉमन है। उसको अगर यूरिन में इन्फेक्शन है तो स्ट्रोवाइट या फॉस्फेट्स होते हैं जो बन जाते हैं, ये भी कैल्शियम के साथ भी बनते हैं और ये पथरी होती है। और
हमारे शरीर में यूरिक एसिड आप सबने सुना है। यूरिक एसिड के जो स्टोन बनते हैं, हाइपर यूरेसीमिया हो जाता है जिससे गठिया का रोग भी होता है। तो उसमें जो जॉइंट्स की पेन होती है, तो ये यूरिक एसिड जो है ये यूरिक एसिड जो डिपॉजिट हो जाता है और ये इतना हो जाता है, एसिडिक यूरिन या एल्कलाइन यूरिन है उसकी पथरियां भी अलग होती हैं। इसमें एसिडिक यूरिन में पथरी बनती है और पथरी जो हमारी होती है वो रेयर है हमारे इंडिया में। सिस्टाइन स्टोन्स होते हैं जो कि एक आनुवंशिक भी है, आनुवंशिक तो और भी हो सकते हैं, जैसे ऑक्सलेट्स कुछ भी आनुवंशिक हो सकते हैं। तो इस तरह पथरी कई तरह से होती है जो कि हमारे शरीर में बनती है। पर एक बात है, पथरी चाहे गुर्दे की हो या गॉल ब्लैडर की, इनके कई स्ट्रोवाइट या वेडेलाइट या कुछ इस तरह के नाम दिए गए हैं। ये वही खनिजों के नाम है जो हमारे धरती पे पाए जाते हैं। तो उनसे मिलती जुलती है जो चीज बाहर बनती है, जो बाहर पथरी है, जो बाहर मिट्टी है, वही हमारे शरीर में भी बन सकती है। बिल्कुल। तो लेकिन ये जो है समस्या का कारण बन जाती है जब हमारे शरीर के अंदर ये बन जाती है। तो ऐसे में क्या कुछ करना चाहिए और क्या बचाव के तरीके हो सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। कार्यक्रम के पहले कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए उनका सवाल पहले ले लेते हैं। श्याम सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत है आपका श्याम सिंह जी, पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल है कि ये पथरी का जो इलाज एलोपैथिक दवाई द्वारा सही रहता है या होम्योपैथिक द्वारा सही रहता है? जी श्याम सिंह जी, आप अपना सवाल कृपया फिर से दोहरा दें। मैडम कि पथरी का इलाज एलोपैथिक दवाई द्वारा सही रहता है या आयुर्वेदिक दवाई द्वारा सही रहता है? पथरी के इलाज के बारे में जानना चाहते हैं। चलिए आइए इसके बारे में हम जानते हैं। डॉक्टर डोगरा, इसके बारे में अगर आप कुछ बताएं हमारे दर्शक को। जी, पथरी का इलाज तो आजकल कई विधियां हैं पथरी को निकालने के लिए। उसके लिए प्रॉपर ये है, आपकी जांच करना पड़ेगी पहले, और उस जांच करने के बाद ही हम आपको बता पाएंगे कि आपके लिए कौन सा तरीका इलाज करने का सही और बेहतर रहेगा। मैं ऐसे नहीं कह सकता हूँ आपको बगैर देखे हुए कि आप ये करिए या आप ये करवा लीजिए। इसके लिए प्रॉपर जब तक जांच नहीं होगी, जैसे आजकल जो खून की जांच से वो अलग हो गई, यूरिन की जांच से अलग हो गई, जिस पर्टिकुलर जांच पे हम अपना बेस करते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। जैसे हम सीटी स्कैन कराएंगे, उसके साथ किडनी के फंक्शन के लिए सीटी यूरोग्राम कराएंगे, फिर हम एग्जैक्टली वो साइज देखेंगे स्टोन का कितना है, वो किस लोकेशन में है, किडनी में है, नीचे यूरिटर पाइप में है। तो उसी को देखते हुए फिर हम आगे डिसाइड करते हैं कि इसको किस विधि से निकाला जाए, या इसको हम कोई मेडिकल ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं और होप कर सकते हैं कि ये अपने आप नेचुरल पैसेज से भी निकल सकती है। बिल्कुल। डॉक्टर सूद, इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से हमें बताएं कि किस तरह की पथरी होती है जो नेचुरल पासेज से वो निकल जाती है, जिसके लिए ट्रीटमेंट आगे की करने की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, पथरी जो बनती है आपको जैसे बताया गया क्रिस्टल से बनती है। एक छोटा जब कंसंट्रेशन होती है या यूरिन के अंदर, मैंने बताया कि ज्यादा कंसंट्रेशन सहन करने की ताकत होती है और उसके बाद सुपर सैचुरेशन एक स्टेज आती है जिसके बाद क्रिस्टल्स बनते हैं और ये छोटे छोटे क्रिस्टल्स बड़े होते जाते हैं। हमारे शरीर की संरचना ऐसी है कि हमारी जो किडनी है उसका जो नीचे का हिस्सा है किडनी का, जिसको लोअर पोल बोलते हैं, वो थोड़ा नीचे रहता है ज्यादातर, उसमें यूरिन इकट्ठा होता है, पथरी बैठ सकती है। या सोते वक्त हमारी जो ऊपर की किडनी का हिस्सा है वो पीछे रहता है। इसीलिए अगर आदमी लंबे टाइम तक ऑर्थोपेडिक वार्ड में या किसी वजह से लंबे टाइम तक सोया रहे तो उसकी किडनी में पथरी जो है वो ऊपर के हिस्से में ज्यादा बनती है, पर ज्यादातर पथरी तो जो बनती है वो नीचे के हिस्से में बनती है। अब ये पथरी जो है, इसको कोई मौका मिल जाए इन क्रिस्टल्स को एग्रीगेट होने का, इकट्ठे होने का या ग्रो करने का बिना बाहर निकले, तो इसके कारण ये हो सकते हैं आपका कंसंट्रेटेड यूरिन है, आप पानी कम पी रहे हैं, 3 लीटर से कम आप लिक्विड्स और पानी पी रहे हैं, या फिर ये पथरी जो है वो ऐसे कुछ हमारी जो गुर्दा है उसके बाद जो मूत्र नली होती है, जो वाहिका होती है, मूत्र वाहिका जो यूरेटर बोलते हैं, वहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे नैरोइंग होती है, वहाँ पे ये फंस सकता है और वहाँ पे फंस जाए और वहीं पे फंस के ये बड़ी हो सकती है वहाँ पे और पूरी पास नहीं हो सकती, या ब्लैडर में आ जाए तो नीचे मूत्राशय में आके वहाँ पे ये ग्रो कर सकती है। तो ये कहीं पे भी जहाँ रुकावट या स्टैग्नेशन है ये बन सकती है और बड़ी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। नूर मोहम्मद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं राजस्थान से। नूर मोहम्मद जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल।
हेलो नूर मोहम्मद जी, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? हाँ जी मैडम जी, मेरे गाल ब्लैडर में पथरी है जी। और 7-8 साल से हैं। ठीक है। 7-8 साल से हैं। तो डॉक्टर डॉक्टर को दिखाया था, वो कह रहे हैं कि अभी जब तक दर्द नहीं होता है जब तक ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। दूसरा इसका कोई आयुर्वेदिक या कोई दूसरा दवाई है इसकी? जी, गॉल ब्लैडर में पथरी है और 7-8 साल से है। हाँ जी जी, डॉक्टर डोगरा क्या आप सुझाव देंगे? मैं तो इनको यही सुझाव दूंगा, आप किसी चिकित्सक को दिखाइए जिसको कि जनरल सर्जन जिसे बोलते हैं, उनकी सलाह लीजिए। आपका अल्ट्रासाउंड होगा, प्रॉपरली उससे पता लगेगा पथरी है कितनी है, और उसी के बेसिस पे फिर बेटर तो यही होता है आजकल मैक्सिमम के गॉल ब्लैडर को ही निकाला जाता है, क्योंकि पथरी अगर ज़्यादा देर रहेगी, बड़े साइज की है, तो ये और कुछ ऐसी चीज़ जैसे कैंसर जैसी चीज़ें भी पैदा कर देती है गॉल ब्लैडर में। उसको पथरी अगर ज़्यादा देर काफ़ी सालों तक पड़ी रहे, और अगर बहुत छोटी छोटी पथरी है वो भी हानिकारक है कि इसकी छोटी पथरी जो है कण वो नीचे खिसक के आ जाते हैं, जो कि आके नीचे पैंक्रिया की डक्ट होती है वहाँ ज्वाइन करते हैं, वहाँ फंस जाते हैं, और उसकी वजह से ये पैंक्रिया की इन्फ्लेमेशन करते हैं, इन्फेक्शन जो कि बड़ी एक सीवियर और लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन होती है। तो मैं इनको यही सुझाव दूंगा, आप अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए, और जो आपको एडवाइस वो करते हैं, मोस्टली सर्जरी ही होगी तो सर्जरी करवा लीजिए इसकी। जी, डॉक्टर सूद, यहाँ पर आप हमें ये बताएं कि ये जो गुर्दे की पथरी है, इसके क्या जो प्रारंभिक लक्षण है वो हैं, उसके संकेत कैसे मिल सकते हैं हमें? मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं, जो गॉल ब्लैडर की पथरी है आजकल अल्ट्रासाउंड ज़्यादा हो रहा है, किसी और चीज़ के लिए होता है और पथरी सामने आ जाती है, तो एक ये भी देखा जाता है कि 7-8 साल से पड़ी है, कुछ तकलीफ हो रही है या नहीं। अब हम आते हैं गुर्दे के ऊपर। गुर्दे की जो पथरी है आपने पूछा उसके लक्षण क्या है। हमारे गुर्दे के अंदर जो पथरी बनती है, मैंने बताया पहले तो वो इन्फेक्शन वगैरह की वजह से बच्चों में या औरतों में या कुछ नीचे के मूत्राशय में बनती थी, पर अब जो इसका सोर्स होता है वो गुर्दा होता है। गुर्दा जैसे उसमें फिल्ट्रेशन होती है, उसमें कंसंट्रेशन होती है, कुछ तत्वों की कमी होती है। जब पथरी बन गई तो अगर वो पथरी गुर्दे के अंदर है तो अलग तरह की पेन होती है, जो हमारे लंबर रीजन जो पीछे का हिस्सा है हमारे पीठ के तरफ का, वहां से ये पेन शुरू होती है और आगे की तरफ आ सकती है। पर अगर ये नीचे मूव होना शुरू हो गई तो हमारी जो पेन है वो यूरेटर की पेन उसको बोला जाता है, और वो या किडनी की भी आ सकती है। वो गुर्दे से पीछे से आके हमारे नीचे ग्रोइन की तरफ या नीचे की तरफ आ सकती है, और अगर वो पथरी नीचे ब्लैडर में पहुंच गई उसकी पेन बिल्कुल अलग होती है, और वो पेन ऐसी होती है कि एक डल एकिंग भी हो सकती है, या जब पेशाब करते हैं और जब एंड के अंदर जाके एक फीलिंग ऑफ ग्रिपिंग आती है और बहुत तेज पेन होती है। और कई बार इस पथरी की वजह से या मूव करने की वजह से पथरी जो मूव से नीचे की तरफ आ रही है, जिस टाइम मूव होती है उस टाइम भी पेन होती है। तो गुर्दे की पेन जो होती है एक कोली की पेन होती है, आती है, बहुत तेज से ग्रिपिंग पेन होती है, और इसको स्पाज्मोटिक पेन बोलते हैं, और ये कई बार चली जाती है और फिर दोबारा आती है। हमारा जो यूरिन है वो एक पल्सेस के साथ पल्सेटाइल मूवमेंट से नीचे की तरफ जाता है, और इसलिए ये जो पेन है हमारी ये अलग अलग तरह से हो सकती है, और इसके साथ कई बार रेफरल सिम्टम्स होते हैं। हमारी जो कुछ नर्व्स हैं वो गुर्दे के हिस्सों को और हमारे इंटेस्टाइन हमारी आंतड़ियों के हिस्सों को दोनों को सप्लाई करते हैं, इसलिए कई बार गुर्दे की पेन के साथ उल्टी आना, जी मचलना या नोजिया जिसको बोलते हैं, इस तरह की भी सिम्टम्स आते हैं। बिल्कुल, यानी कि इस तरह के अगर कोई भी लक्षण नजर आ रहे हैं तो बेहतर यही होगा कि जल्द से जल्द आप डॉक्टर को दिखाएं और उसके बाद अपना इलाज कराएं। चलिए, इसी के साथ इस पर विस्तार से हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, बने रहे हमारे साथ। सुंदर रूप रंग आकार दे, स्वप्न करें साकार। स्वच्छ रख पंचतत्व को, धरा का करे विकास। देखिए प्रकृति की ओर, हर गुरुवार सुबह 9:30 पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाए बीज
कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान। स्वस्थ किसान में आज हम पथरी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। गुर्दे या गॉल ब्लैडर के पथरी के क्या कारण हैं, उनके क्या लक्षण हैं और उपचार के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर सूद, आमतौर पर ये कहा जाता है कि जो पथरी का कारण है उसमें कम पानी पीना भी है, लेकिन हमने अक्सर देखा है कि जो बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं उन्हें भी कई बार पथरी की समस्या हो जाती है। तो ये क्या है, इसके पीछे सच क्या है? देखिए, आपको ये बताएं कि मैंने जैसे शुरू में बताया कि कुछ लोगों में पथरी बनती है और कुछ में पथरी नहीं बनती है। तो इसलिए ये कहना कि सिर्फ पानी जो लोग कम पीते हैं उनमें पथरी बन ही जाएगी, ये जरूरी नहीं है। और इसको लिथोजेनिक यूरिन बोलते हैं। पर जिन लोगों में खतरा है पथरी बनने का, टेंडेंसी है, उनमें पथरी बनती है। पानी जब कम पीते हैं, कंसंट्रेटेड यूरिन होता है और उसमें क्रिस्टल्स जल्दी बनते हैं और उसकी वजह से ये ना केवल पथरी बनती है, पानी नहीं पिएंगे ज्यादा तो फ्लो यूरिन का कम आएगा, यूरिन रुकेगा, यूरिन बनेगा कम, तो उसका उसमें अगर छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं या छोटे छोटे स्टोन्स हैं वो पुश से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो इसलिए ये पानी पीना तो बहुत जरूरी है। पानी तो जिसको पथरी की टेंडेंसी है, वैसे तो हम कहते हैं कि सोने से 1-2 घंटे पहले पानी पिए, पर जिसको पथरी की समस्या है उसको तो पानी पी के सोना चाहिए और रात को उठ के भी जरूर यूरिन जाना चाहिए, जिससे कि तो इसका मतलब है कि पानी पीना जरूर अपने आदत में शुमार कर लें और पानी ज्यादा से ज्यादा पीना ये अच्छा रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। मिथिलेश जी हमारे साथ झारखंड से जुड़ गए हैं। मिथिलेश जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो मिथिलेश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी, पूछिए अपना सवाल। मैडम, ये पेशाब बार बार होता है और गैस्ट्रो प्रॉब्लम है। ठीक है डॉक्टर हेलो, डोगरा, पेशाब बार बार होता है सर। उम्र क्या है इनकी? आप अपनी उम्र बताएं मिथिलेश जी। 35 ईयर। जी, 35 वर्ष। जी, क्या सुझाव देंगे? क्या इनकी समस्या क्या है? इनको बार बार क्या पथरी बन रही है? नहीं, यूरिन इनको जो बार बार यूरिन आ रहा है ये, और इनकी उम्र ऐसी है कि 35 साल। देखिए, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि हम पहली बार इनको शक करेंगे कि ये पथरी है। अच्छा। और पथरी की उम्र तो है ये, इस उम्र में पथरी ज्यादा बनती है और मेल में ज्यादा बनती है फीमेल से। तो पुरुषों में क्योंकि पथरी ज्यादा बनती है, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। पर जो यूरिन बार बार आता है और पहले अगर ऐसा नहीं था तो इन्फेक्शन भी हो सकता है, या फिर इनके कुछ समस्या इनके मूत्राशय में, मसाना जिसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, उसमें ओवर एक्टिविटी होती है। उसमें ये होता है कि बार बार यूरिन जाना और छोटे छोटे वाइट। ये पथरी का लक्षण नहीं है, कहने का मतलब ये है। अच्छा। इनको कोई और समस्या हो सकती है, इसलिए इनको बेहतर है डॉक्टर से मिलें और कुछ इससे संबंधित जांच कराएं ताकि इसका सही पता लग सके क्या है। पर पथरी का ये लक्षण पहला लक्षण नहीं होता। चलिए, उम्र की बात हुई है तो डॉक्टर डोगरा मैं चाहूंगी कि आप बताएं भी कि किस उम्र में इस समस्या की गुंजाइश ज्यादा रहती है? समस्या मतलब किडनी स्टोन। जी जी बिल्कुल, किडनी में स्टोन। ये आपने जो पूछा सवाल, एक तो पहले बताएं हम पुरुषों में ये स्टोन की ज्यादा प्रॉब्लम होती है बनिस्बत के महिलाओं के। और पुरुषों में भी ऐसी उम्र में जो होती है जबकि मोस्ट प्रोडक्टिव ऑफ ईयर्स ऑफ लाइफ होते हैं, जैसे 30 से लेकर 50 साल की उम्र तक। महिलाओं में थोड़ा रिवर्स है। महिलाओं में एक तो कम होता है, अगर होता भी है तो 50 साल की उम्र के बाद होता है, जबकि पोस्ट मेनोपॉजल जैसे हम एज बोलते हैं उसमें पथरी संभावना ज्यादा होती है।
ठीक है। और क्रोनिक किडनी डिजीज के बारे में डॉक्टर सूद मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगी। देखिए, किडनी की जो समस्याएं या एक्यूट होती हैं जो एकदम हुई, और एक होती हैं जो धीरे धीरे गुर्दे को डैमेज करती हैं। गुर्दे हमारे शरीर के वाइटल ऑर्गन है, जरूरी ऑर्गन है। जैसे आप गॉल ब्लैडर पूछ रहे थे, वो तो एक स्टोरेज ऑर्गन है, उसको निकाला जा सकता है। जैसा बताया कि उसमें पथरी है, उसको निकाल दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर गुर्दे को नहीं निकाला जा सकता इस तरह, गुर्दे को बचाया जाता है। और इसीलिए जब क्रॉनिक इसके अंदर कुछ इंजरीज होती हैं, जैसे कि इन्फेक्शन हो रहा है बार बार, नीचे से इन्फेक्शन गुर्दे तक पहुंच रहा है, क्रोनिक इन्फेक्शंस हो रहे हैं, जैसे कि आपके टीबी हो गई या कुछ गुर्दे की टीबी भी हो सकती है, या फिर सबसे ज़्यादा समस्या मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में हमारे फैट्स ज़्यादा है हमारी बॉडी में, हमारे को ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, या हमारे को मधुमेह की बीमारी है, इसकी डायबिटीज़ की। तो इस तरह की जो ये बीमारियां, ये जो गुर्दा है उसको अफेक्ट करती हैं। जैसे ब्लड प्रेशर, तो उसकी जो ब्लड सप्लाई है, छोटी छोटी नालियां हैं, उन पे अफेक्ट करेगी। और जो ये आपकी डायबिटीज है, मधुमेह है, ये उसका जो फिल्ट्रेशन यूनिट्स हैं उनको डैमेज करेगी, और आर्टरीज को भी या वेसल्स को भी डैमेज करेगी। तो ये जब धीरे धीरे गुर्दे को डैमेज करती हैं, तो ये एक डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, जिसको क्रोनिक किडनी डिजीज बोलते हैं। वो स्टेज 1 से लेके लास्ट में स्टेज 4 या लास्ट स्टेज तक जाए 5 में, तो उसको एंड स्टेज रीनल डिजीज बोल देते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि स्टोन हमारे देश में, बाहर की स्थिति जो बनाई डॉक्टर साहब ने, पर हमारे देश में स्टोन वाले केसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, जो कि सीकेडी के साथ ही पहली बार आते हैं। उनको पता नहीं होता कि पथरी थी अंदर, और तभी आते हैं जबकि किडनियां खराब हो जाती हैं। जी, तो क्या वो किसी और बीमारी की वजह से आते हैं और फिर पता चलता है नहीं, कि आते हैं इसी की वजह से आते ही हैं, पर पहले उनको पता नहीं होता। जब उसके सिम्टम शुरू हो जाते हैं कि यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाते हैं, उसके सिम्टम जो होते हैं, फिर वो उसके साथ आते हैं, तो इनको साइलेंट स्टोन्स बोलते हैं, जो इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, और उसके अंदर बहुत छोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, और किडनी की पूरी काफी बड़ी पूरी किडनी की शेप ले लेते हैं स्टोन। और जब तक पता नहीं चलता, क्योंकि पेन नहीं होती, पर पता चलता है जब क्रोनिक रिनल डिजीज सेटअप हो जाती है, और हमारे यूरिया क्रिएटिनिन ये बढ़ने लगते हैं, और समस्या तो इतनी गंभीर भी हो जाती है कि किडनी ट्रांसप्लांट तक की नौबत आ सकती है। डॉक्टर डोगरा, हमारे लाइफस्टाइल से इसका ताल्लुक कितना गहरा है? वेल, बहुत ज़्यादा है। मैं तो पहले तो ये कहूँगा कि हम फैमिली में कितने मेंबर होते हैं, 7-8 मेंबर होते हैं। पथरी सबको नहीं बनती है, एक को ही बनती है। तो इसका ये मतलब है कि हमारे इंडिविजुअल के अंदर कुछ अंदरूनी चीज़ें ऐसी हैं जो कि पथरी बनाने के लिए मदद करती हैं, और बाकी वाले खाना वही सेम खा रहे हैं, पानी भी वही पी रहे हैं, उसी एरिया में रह रहे हैं, उनमें नहीं बनती, एक आधे को ही बनती है। तो मेन महत्व तो इसमें ये कहूँगा कि बाहर के जो फैक्टर हैं वो 10 से 20% हैं, जो अंदरूनी फैक्टर हैं वो ज़्यादा प्ले करते हैं, वो अबाउट 80%। तो खान पान का जहाँ तक मतलब रहा आपका, जो लोग हमने जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, जिनको मोटापा है, जब मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं, जहाँ जो फैट ज़्यादा खाते हैं, जब मीट ज़्यादा खाते हैं, एनिमल प्रोटीन, उन लोगों में ये ज़्यादा टेंडेंसी होती है स्टोन बनने की, कि यूरिक एसिड बनता है उसकी वजह से। तो फिर हम ये भी नहीं कह सकते कि जो लोग वेजिटेरियन है उनमें स्टोन नहीं बनते, उनमें भी समस्या है, जिससे कि हम बोलते हैं पालक। जैसे आपने पहले टमाटर का जिक्र किया, टमाटर से ज्यादा हानिकारक तो पालक है। डार्क ग्रीन टमाटर का बीज निकालने की सलाह अक्सर दी जाती है, पर ऐसा देखा गया है टमाटर हर जगह के डिफरेंट हैं। अगर आप उनका एनालाइज करेंगे तो शायद उनका बहुत नीचे जाके स्तर पे उनका नाम आता है कि ये ऑक्सलेट में रिच हैं। तो फिर खान पान में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमें अवॉइड करनी चाहिए? यही मैं कहूँगा। पहले तो जैसे बोला लाइफस्टाइल, आप पानी मॉडरेशन में, आज का मैसेज यही है, मॉडरेशन में रखिए, ना बड़ा एक्सेस में और ना बड़ा मिनिमाइज करिए पानी पीना। और पानी लोग बोलते हैं मैं सुबह पी लिया जी 2-4 गिलास, अब मैं शाम को पिएंगे, वो नहीं है। आपको इक्वल इंटरवल पे 2-3 घंटे में पानी पीना है, और कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीजिए, और आपका यूरिन कम से कम 1 लीटर होना चाहिए 24 घंटे में। और उसका थर्मामीटर नहीं होता कोई भी पैमाना, यही है
कि अगर आपका यूरिन का कलर कलरलेस है तो इसका मतलब है आप पानी ठीक से पी रहे हैं। अगर आपका यूरिन का कलर गाढ़ा आ रहा है, कंसंट्रेटेड है, पीला है, तो मतलब आप पानी कम पी रहे हैं, उसको बढ़ाइए। फिर जैसे मैंने कहा, आप मीट खा रहे हैं, रेड मीट खाते हो, जैसे ज़्यादातर वो ऑर्गन मीट खाते हो, उसको कम करिए। एक्सेस सब ग्रीन डार्क वेजिटेबल जो खा रहे हैं। डॉक्टर डोगरा, ब्रेक पर जाने का वक्त है। मैं एक छोटी सी टिप्पणी डॉक्टर सुदाब से चाहूंगी, खान पान में कुछ सावधानियां संक्षेप में बताएं। देखिए, खान पीन का मैंने आपको बताया, जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, हम लोग एक स्टोन बेल्ट में रह रहे हैं। दिल्ली से लेकर राजस्थान और पेशावर तक पाकिस्तान में एक स्टोन बेल्ट है। ये एक भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ स्टोन ज्यादा बनते हैं, गर्म वातावरण में स्टोन ज्यादा बनते हैं। जो किसान भाई खेतों में काम करते हैं, गर्म वातावरण में काम करते हैं, उनको तो पानी ज्यादा पीना चाहिए। जैसे ड्राइवर्स हैं या जो हॉट सीट पे बैठते हैं, इन लोगों में भी थोड़ा सा एटमॉस्फेयर का फर्क पड़ता है। पर इस स्टोन बेल्ट के अंदर स्पेशल हमारे प्रिकॉशंस हैं। कई परिवारों में आनुवंशिक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। एक मैसेज ये है कि वन स्टोन फॉर्मर ऑलवेज स्टोन फार्मर। एक बार जिसको पथरी बन गई, उसको अपनी जिंदगी में दोबारा पथरी ज्यादातर 99% जरूर बनती है। यानी कि सावधान बिल्कुल हो जाना चाहिए अगर एक बार पथरी बन गई है तो। और जैसा कि बताया है, किसान भाइयों को ज्यादा जागरूक होना चाहिए, क्योंकि बहुत पसीना बहाते हैं आप, धूप में खेतों में काम करते हैं, ऐसे में पानी खूब पिए आप, और किस तरह से पानी कितने अंतराल में पीना है इसके बारे में भी विस्तार से जाना। इसी तरह हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। आप भी अगर कोई जानकारी चाहते हैं इस कार्यक्रम के दौरान तो जरूर कॉल करें। लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पे रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। कृषि से जुड़ी सभी जानकारी देखें विभिन्न प्रदेशों से। कार्यक्रम राज्यों से डीडी किसान पर मंगलवार से शनिवार शाम 4:30 पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, एक कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। कहां चलेगी शीतलहर, कहां पड़ेगी बर्फ, किधर गरजेंगे बादल, कहां खिलेगी धूप, किस इलाके पर है तूफान का साया, और कैसे करें खेती। देखिए मौसम खबर लाइव रोजाना शाम 5 बजे और शाम 7:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान। स्वस्थ किसान में आज चर्चा का विषय है गुर्दे और गॉल ब्लैडर में पथरी, कारण, उपचार और लक्षण। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। अगर आपके या आपके परिवार में किसी को पथरी की समस्या है या फिर इस बारे में आप जागरूक होना चाहते हैं और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो इस कार्यक्रम के दौरान कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर डोगरा, जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी कि एक बार अगर पथरी हुई है तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आगे भी पथरी हो सकती है। क्यों ये बार बार पथरी की संभावना बनती है और किस तरह से सावधान रहें, और ख़ासतौर पे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ज़रूर बताएं कि वो किस तरह से जागरूक हों इस बारे में। इसके लिए पहले तो जो पथरी निकाली जाती है उसका हम जांच करते हैं किसी न किसी तरीके से, या पता करने के लिए कि इसका कोई स्पेसिफिक जो कंपोजिशन है वो किस चीज़ से बन रही है। पर आमतौर पर देखा गया है 70-80% लोगों में ये मिक्सचर होता है पथरी का, कोई एक खास उसमें धातु नहीं होती है जिससे ये पथरी बनती है। पर कुछ चंद एक लोगों में हमें पता लग जाए अगर ये यूरिक एसिड के स्टोन बन रहे हैं तो उसके लिए कुछ दवाएं हैं वो हम उनको दे सकते हैं और इसको कंट्रोल में कर सकते हैं। और इनके कुछ ब्लड के टेस्ट होते हैं, यूरिन के टेस्ट होते हैं, ये पता करने के लिए कोई मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसे हमने बोला जाए वो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम तो नहीं है इनको। तो उन चीज़ों को हम दवाइयों से कंट्रोल करके इनको कुछ हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं।
बिल्कुल। डॉक्टर सूद, आप क्या बताना चाहेंगे, किस तरह की सावधानियां बरतें ऐसे लोग जिन्हें एक बार जो स्टोन है, पथरी है, इसकी समस्या हो चुकी है? देखिए, जो पथरी है हमारे शरीर में जिसको बनती है, ज़्यादातर जैसा अभी चर्चा हो चुकी है कि कैल्शियम और ऑक्सालेट ये वाले मेन प्रीडोमिनेंटली होते हैं, कुछ सेकंड नंबर पे आपके यूरिक एसिड। अब इसके बारे में पानी पीने के अलावा जो हम आगे चलेंगे उसमें जो रेड मीट है ये हमारे लिए ऑक्सालेट स्टोन्स जो बनते हैं कैल्शियम अच्छा नहीं है। और जो इसके अंदर है, आप अगर मिल्क प्रोडक्ट और एक लिमिट के अंदर और साथ में आप बादाम वगैरह आलमंड वगैरह का इस्तेमाल करें, ये इन स्टोन्स को बनने से रोकता है। पर काजू अगर खाएंगे तो खराब करता है। तो आपको हर फूड की वैल्यू का पता होना चाहिए। आप अगर ओवल्टीन या बॉर्नवीटा या टी लेते हैं उससे ये स्टोन बढ़ते हैं। पर जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, हरी सब्जी के पत्ते जो हम खाते हैं, वैसे तो हम कहते हैं हरी पत्ते वाली सब्जी खानी चाहिए, पर जिनको स्टोन बनते हैं उनको नहीं खानी चाहिए। और इस तरीके से हमारे को ये प्रिकॉशन लेनी है। जिनको यूरिक एसिड के और सावधानियों के बारे में हम आगे बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ काफी देर से जुड़े हुए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। पप्पू जी मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, अपना सवाल पूछिए पप्पू जी। हेलो जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी पप्पू जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, अपना सवाल पूछें। मेरे कमर के निचले हिस्से में दर्द होता है, मैं जानना चाह रहा हूँ कि पथरी की शिकायत हो सकती है या किडनी की। कहाँ पे दर्द होता है? कमर में, पीठ के निचले हिस्से में। देखिए, आपको जैसा प्रोग्राम के शुरू में ही बता दिया गया था, कमर के पीछे का दर्द ज़्यादातर दो वजहों से होता है। एक तो होता है हमारे ऑर्थोपेडिक कारणों से और एक होता है पथरी की वजह से। तो इसके बारे में जो सबसे अच्छी चीज़ है, आप एक अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, आप किसी चिकित्सक को दिखा सकते हैं। और अगर ये दर्द है, ये आपका रेडिएट होता है आगे के लिए और आगे को आके नीचे की तरफ जाता है आपके जेनिटिलिया या आपके पेरिनियम की तरफ, तो ये पथरी का दर्द हो सकता है। इसको इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है और इसके अंदाज़ा सिर्फ दर्द का एक सिम्टम है, उसको बिना इन्वेस्टिगेशन के हम पक्के तरह से नहीं बोल सकते कि ये पथरी है। जी बिल्कुल। तो पप्पू जी, मुझे उम्मीद है कि सुझाव पर आप ज़रूर अमल करेंगे। डॉक्टर टोगरा, में ये बताएं कि जैसे कि खान पान की बातचीत हो रही थी, चौलाई साग के बारे में कहा जाता है, ये कितना अच्छा होता है चौलाई? सेवन करना? हाँ, चौलाई ये तो मैंने कहा डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ये उसी में तो आता है चौलाई। तो ये भी लिथोजेनिक है जी। ये स्टोन फॉर्मर के लिए अच्छा नहीं है। ये कुछ देखा गया है, जैसे कुल्थी की दाल है जी, वो अच्छी है। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो क्रिस्टलाइजेशन या स्टोन बनने में प्रिवेंट करती हैं। ठीक है। वो कुल्थी की दाल का पानी पीना जैसे। लेकिन अगर पथरी बन गई है तब कुल्थ की दाल जब बन गई है तो फिर उसको डिसॉल्व करने के लिए ऐसी कोई दवा नहीं है जी। वो बहुत ही कम, जैसे मैंने बोला प्योर यूरिक एसिड अगर है तो उसमें हम पीएच अब यूरिन का है उसको अल्टर कर देते हैं और साथ में कुछ दवाई देते हैं, तो उसमें संभावना है कि वो डिसॉल्व हो सकती है प्योर यूरिक एसिड। वरना और कोई किसी किस्म की पथरी, खास जैसे मैंने बोला मेजॉरिटी तो मिक्स्ड स्टोन होते हैं, वो तो राख के ऊपर राख जैसे लेयर जमी होती हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये दवाइयों का असर नहीं। कितना खतरनाक हो सकता है गुर्दे में या पित्त में पथरी का बनना? पथरी का बनना एक तो होती है, जैसे हमने पहले बोला, छोटी पथरी है, गुर्दे के एक कोने में कहीं पड़ी हुई है, वो कोई रुकावट नहीं कर रही है, वो तो ठीक है। कुछ पथरियाँ छोटी होती हैं, छोटी होने के बावजूद गुर्दे से नीचे वो पेशाब की नल की, जैसे यूरिटर बोलते हैं, उसमें चली जाती हैं। वो यूरिटर की जो नली होती है बहुत छोटी होती है, उसको वो ब्लॉक भी कर सकती है। अगर उसको वो ब्लॉक करेगी, पहले तो आपको सिम्टम जैसे बताया, दर्द वगैरह बहुत सीवियर, वो कर सकती है। और अगर वो वहाँ बहुत देर तक ब्लॉक रहेगी तो वो आस्ता आस्ता वो गुर्दा भी डैमेज हो सकता है। अच्छा। जहाँ गुर्दे के अंदर पस बन सकती है और गुर्दा वो निकालने की नौबत भी आ सकती है अगर वो ज़्यादा देर तक पथरी रहे और गुर्दा वो बिल्कुल ही बंद हो जाए उसकी वजह से, तो उसका फंक्शन ही बिल्कुल गुर्दे का ख़त्म हो जाता है, जहाँ उसके अंदर पस पड़ जाती है। तो ये डिफरेंट कैटेगरी है। स्टोन के साइज से नहीं हम कह सकते कि ये बहुत जालिम है, ये बहुत अच्छा है। छोटे से छोटा स्टोन भी बहुत जालिम हो सकता है
और बड़े से बड़ी पत्थरी भी इनोसेंट हो सकती है। जी, तो वो कहाँ पर बनी है ये ज्यादा या महत्वपूर्ण बनती है। तो सारी किडनी में जी। है, सोर्स तो वही है, हाँ। पर वो बन के छोटी एक पत्थरी अगर नीचे खिसक गई यूरेटर में और वहां फंस गई तो वो डेंजरस मामला है। जी जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, हमसे बात करते हैं। हरनाम सिंह जी हमारे साथ पंजाब से जुड़ गए हैं। स्वागत है हरनाम जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो हरनाम जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी जी, अपना सवाल पूछें। हाँ जी। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैडम नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ जी जी नमस्कार, पूछिए सवाल अपना। हाँ जी। मैडम मेरी ना मिसेज को किडनी की प्रॉब्लम है। मेरी मिसेज को किडनी की प्रॉब्लम है। क्या किडनी में पथरी की समस्या है? हाँ जी जी, क्या उम्र होगी उनकी? उनकी 53 साल के पास है जी। जी, आइए पूछते हैं। देखिए क्या ये करें? जब कह रहे हैं की कि समस्या इनकी नहीं बेटी है, को ऐसे हुआ जी 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 हरनाम जी, अपनी बात पूरी करें। दवाई चल रही है डॉक्टरों से। ठीक है, और डॉक्टरों ने क्या सुझाव दिया है? अभी दवाई चल रही है, कब से है? हाँ जी, आपकी आवाज मेरे को सही नहीं मिल रही फोन पे। चलिए आगे बात देखिए करते इनका हैं। सवाल तो समझ में आ गया। इनकी बेटी जो है वो 53 इनकी ईयर्स पत्नी की है जो और है उसको पथरी उन्हें है और है। उसकी दवाई चल रही है। अब जी। दवाई ये कौन से पद्धति की दवाई ले रहे हैं वो समझ में नहीं आया है, पर एलोपैथी के हिसाब से जैसा बताया कि एक बार पथरी बन गई है उसको सिर्फ दवाइयों से उसका साइज बढ़ने से रोका जा सकता है, जो कि हम उसका यूरिन का पीएच चेंज कर दें, एसिडिटी चेंज कर दें, या साथ में जो इन्फेक्शन है उसके ऊपर कंसंट्रेट करें। पर जहां तक ये पथरी है इसको तो अगर ये सिम्टोमेटिक है, इससे आपको प्रॉब्लम हो रही है तो सिर्फ दवाइयों से काम नहीं चलेगा। एक टेम्परेरी आपकी दर्द की समस्या को कभी कभी रोका जा सकता है, और इससे कंटिन्यूअसली जो आप क्रोनिक किडनी की बात कर रहे थे डिजीज की, वो पैदा हो सकती है। गुर्दा धीरे धीरे उसकी यूनिट्स होती हैं, एक छोटे छोटे फिल्टर्स होते हैं, उसको नेफ्रॉन्स बोलते हैं, वो धीरे धीरे डैमेज हो सकते हैं और उसका जो ग्रेड है डैमेज का वो बढ़ सकता है। ये सिर्फ दवाइयों का सहारा ना लें और इसको ठीक से इसकी इन्वेस्टिगेट करें, और इस पथरी को जो कि इनको इतनी तकलीफ दे रही है कि दवाइयां लेनी पड़ रही हैं उसको तुरंत निकलवाना चाहिए। नहीं, मैं ये बता दूं कुछ, ये तो बड़ी आम कॉमन सेंस है, हर आदमी इंक्लूडिंग हमको भी, कि ऑपरेशन से हम डरते हैं, ऑपरेशन के नाम से डरते हैं जी। और इसी का यही कारण है सबसे ज़्यादा लोग अस्पताल में इसलिए नहीं जाते कि वहाँ जाएंगे तो बोलेंगे जी ऑपरेशन करना पड़ेगा, और दवाई ले ली, वो तो बड़ा एक सॉफ्ट ऑप्शन है। पर दवाई लेना इससे मैं समझता हूँ ऐसे आंख बंद करने वाली बात है। पथरी का मामला है, आप इसकी सही राय लीजिए, एक क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट से लीजिए ताकि आपको सही गाइड कर सके कि वो क्या है। नहीं तो हमारे पास मरीज आते हैं यही स्टोरी कि हम तो जी दवाई खा रहे थे, पर जब तक वो हमारे पास आते हैं उनका गुर्दा वो खराब हो चुका होता है। तो उस बात हाथ से निकल जाए उससे पहले ही डॉक्टर से संपर्क करे तो बेहतर है, और नीम हकीम खतराए जान के चक्कर में न पड़े। और जो ठीक है, ऑपरेशन से कई लोग बचना चाहते हैं, लेकिन इस तरह न करें, बल्कि जागरूक बने आप और डॉक्टर से सीधे संपर्क करें अगर किसी तरह की परेशानी हो रही हो तो। चलिए इसके साथ रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहें हमारे साथ। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। देखिए किसान प्रश्न मंच, गुरुवार रात 10 बजे। कहाँ चलेगी शीतलहर, कहाँ पड़ेगी बर्फ, किधर गरजेंगे बादल, कहाँ खिलेगी धूप, किस इलाके पर है तूफान का साया और कैसे करें खेती। देखिए मौसम खबर लाइव रोजाना शाम 5 बजे और शाम 7:30 पर। जहां दिग्गज दौड़ाते हैं अपना दिमाग,
सुनते हैं सामयिक सवालों के जवाब। खेती किसानी के मुद्दों पर मंथन का मंच। देखिए वाद संवाद हर शनिवार सुबह 11 बजे। मंडियों का हाल। कमोडिटी की चाल। किसके गिरे भाव, किसने दिखाए ताव। सब कुछ जानकारों के साथ सिर्फ मंडी खबर में। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे और 10 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर डोगरा, हमें ये बताएं कि जैसे ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि ऑपरेशन से लोग बचते हैं, ऐसे में सोचते हैं कि दवा या फिर खान पान में कुछ बदलाव करके अगर पथरी निकल जाती है तो बच गए। तो क्या आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि क्या सर्जरी ही एकमात्र विकल्प है पथरी के लिए? देखिए, ज़माना बहुत बदल चुका है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई आजकल कि जो हमारा ड्रीम था एट वन टाइम वो आज हम देख रहे हैं रियलिटी में। पहले तो बहुत बड़ा चीरा लगाना पड़ता था गुर्दे की पथरी को निकालने के लिए, पर आजकल इतनी सारी विधियां आ गई हैं कि मामूली से मामूली सुराख करके किडनी में उसी से हम दूरबीन से डायरेक्टली स्टोन को देखते हैं कहाँ है और उसको फिर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के वहीं से निकाल देते हैं और मरीज दूसरे तीसरे दिन घर चला जाता है। दूसरी और विधि है, कोई चीरा नहीं लगाना, कुछ नहीं, नेचुरल पैसेज से ही और फ्लेक्सिबल स्कोप होती है जो सेमी रिजिड स्कोप होती हैं जिसे हम यूरेट्रोस्कोप बोलते हैं, वो गुर्दे तक पहुंच जाती हैं। अगर यूरेटर की नली में स्टोन है वो तो कोई प्रॉब्लम, वो तो निकली जाएगी उससे। इवन गुर्दे में भी अगर है छोटे साइज की पथरी तो उसको हम अंदर जाके लेजर से बिल्कुल तोड़ देते हैं, जहाँ उसको बिल्कुल डस्ट या रेत बना देते हैं, फिर वो अपने आप पेशाब के बहाव से वो सारी रेत वॉश आउट हो जाती है नेचुरल यूरिन के रास्ते। तीसरा तरीका बिल्कुल ही कुछ भी नहीं करना, उसको बेहोश नहीं करना, ये सारी विधि कुछ नहीं करनी है, उसको सिंपली आके एक टेबल पर लेटना है और वो मशीन से बाहर, जिसे हम बोलते हैं लिथोट्रिप्सी, एक मशीन है उसकी रेज होती हैं कुछ जो शॉक वेव हम बोलते हैं, वो स्टोन पे फोकस करी जाती हैं कंप्यूटर की मदद से और बाहर से वो रेज स्टोन पे फोकस होती हैं और वो आस्ता आस्ता स्टोन को छोटे छोटे टुकड़ों में या रेत में तोड़ देती हैं और फिर वही स्टोन पेशाब के साथ बाहर अपने नेचुरल पैसेज से वॉश आउट हो जाती हैं। तो इसलिए कोई डरने की बात नहीं है कि आज भी आपको उतना ही बड़ा लंबा चीरा लगेगा इस पथरी निकालने के लिए, वो पास्ट है। आजकल तो बहुत ही रिफाइंड ट्रीटमेंट्स हैं। जी डॉक्टर सूद, लिथोट्रिप्सी की बात जैसे कि बताया डॉक्टर डोगरा ने, मैं चाहूंगी कि इसके बारे में और कुछ जानकारी आप हमें दें। कितनी बड़ी पथरी होती है जिसे लिथोट्रिप्सी के जरिए निकाला जाता है? देखिए, लिथोट्रिप्सी में बहुत बड़ी पथरी को हम नहीं निकाल सकते, पर एक रेंज है, जैसे आप 1 से 2 सेंटीमीटर तक पथरी हो, उससे नीचे नीचे पथरी हो तो हम ये मानते हैं कि उसको चूरा करके शॉक वेव्स होती हैं। शॉक वेव्स क्या है, वो बाहर से एक शॉक हेड्स होते हैं उससे रेज जाती हैं और वो जब हमारी बॉडी से स्टोन के अंदर वो एंटर होती हैं वहाँ ब्लास्ट होता है और वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाती हैं। तो इसलिए पथरी बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए और बड़ी हो तो एक सेफ्टी के लिए हम स्टेंट बोलते हैं वो डाल देते हैं नेचुरल पैसेज से, यूरिन के नेचुरल रास्ते से, और वो उसको रुकावट नहीं होने देती। जैसा आपको बताया, पथरी अगर अटक जाए मूत्र नली में तो उसमें आपको ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, गुर्दा बैलून की तरह, गुब्बारे की तरह फूलेगा, उसमें दर्द होगी और वो अगर नहीं निकली तो डैमेज होगी। फिर हमको कुछ और पद्धति अपनानी पड़ेगी उसको बाईपास करने के लिए। तो इसलिए हम उसकी सेफ्टी भी जरूरी है, पर ज्यादातर छोटी पथरी जो हैं उनको हम तोड़ सकते हैं। पर इसमें भी एक कैच है, इसमें ये है कि हमारी जो कैल्शियम मोनोहाइड्रेट या डाइहाइड्रेट, ये 2 तरह की पथरी होती हैं। सिस्टीन हार्ड पथरी होती हैं, कुछ पथरी लिथोट्रिप्सी से नहीं टूटती और उनके लिए फिर जो डॉक्टर साहब ने बताया हमको सुराख करके उनको निकालना पड़ता है या नीचे से दूरबीन से
जो यूरेट्रोस्कोप है पतली दूरबीन से डाल के लेजर से या मैकेनिकल तोड़ के निकाला जाता है। सबसे बड़ी बात जो इसमें ये है कि हम पथरी को आज एंडोस्कोपी से मिनिमल इन्वेजन से, जो बड़ी चीरफाड़ के बिना 100% निकाल सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांसमेंट है जिसमें किसी भी भाई को या बहन को डरने की जरूरत नहीं है। और पथरी के लिए एक बात याद रखें कि एक बार अगर पेन हुआ और आपने कोई दवाई खा ली, जैसे हमने कहा नीम हकीम या कोई, और दर्द बंद हो गया, इसके 2 महीने हैं। 1 महीना ये है कि पथरी पड़ी है, दर्द नहीं हो रहा और आप सोच रहे हैं पथरी निकल गई, दवाई ने ठीक कर दिया, और पथरी आपको क्रोनिक किडनी डिजीज में इसको कन्वर्ट करके डैमेज कर देगी। और दूसरा ये है कि गुर्दा अगर काम कर रहा है तो वो यूरिन बनाएगा और वो उसको बैलून की तरह फुलाएगा और पेन होगी, और जब गुर्दा धीरे धीरे काम करना बंद हो जाएगा, किडनी डेड हो जाएगी, तो पेन बंद हो जाएगी। तो पेन बंद होना ठीक होने की निशानी नहीं है। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात कही आपने, और मुझे उम्मीद है कि इस जानकारी से जरूर लाभ उठाएंगे। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। धीरज जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका धीरज जी, पूछिए अपना सवाल। जी धीरज जी पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग टू ऑल। जी मैम, ये मुझे 6 महीने पहले किडनी में स्टोन था। ठीक है। तो मैम उसके अब थोड़ा थोड़ा रिलीफ हो गया, उसे मैंने दवाई ली। तो मैम उसके सिम्टम्स अब दोबारा से मुझे लग रहे हैं कि दर्द होता था हल्का धीरे धीरे। तो मैं क्या प्रिकॉशन लूँ कि वो थोड़ा आराम हो जाए, या फिर मुझे अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए? देखिए, ये तो वही बात होगी जो अभी तक हम बात कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा आराम हो गया और गुर्दा क्या पथरी वहीं पड़ी हुई है। ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति में ये जा रहे हैं। ये एक तरह से आंख बंद कर रहे हैं, इनकी पथरी अंदर पड़ी है और ये दर्द के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं। और मैंने अभी अभी आपको बताया कि दर्द का खत्म होना या कौन सी दवाई लें दर्द ना हो, वो एक खतरनाक रास्ते पे ये चल रहे हैं। इनको अपने इलाज करा के, इन्वेस्टिगेट करवा के और उस गुर्दे की पथरी को निकलवा देना चाहिए, और आगे के लिए प्रिकॉशंस लेने चाहिए, जो कि फ्लूइड मैनेजमेंट, आपकी डाइट का मैनेजमेंट है, और आपका ये सारे मैनेजमेंट है, जिससे कि ये पथरी दोबारा ना बने। और दूसरी बात एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई लोग ये भी सोचते हैं कि चलो, अब कोई बोलता है आप बियर क्यों नहीं पीते, आप कुछ लेते क्यों नहीं अल्कोहल, तो पीने पर वालों को तो पीने का बहाना चाहिए, पर ये एक बियर बहुत खतरनाक है। और ये जो सोचा जाता है कि इससे यूरिन तो ज्यादा आता है, वार्ले वाटर लेते हैं तो अच्छा है, उससे यूरिन आता है, पर साथ में उसमें अल्कोहल ऐड की हुई है, इसमें रिबाउंड होती है, डिहाइड्रेशन, और उससे हमारी उसके जो गुर्दे के सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो भी डैमेज होती हैं और पथरी और बढ़ती है। तो इसलिए ये कुछ भ्रांतियां हैं, इनके ऊपर ध्यान दें, फ्लूइड ज्यादा लें। आप पथरी के दर्द खत्म होने को ये ना समझें कि पथरी ठीक हो गई, और पथरी अगर शरीर में ये एक बड़ी समस्या तो है ही डॉक्टर डोगरा, और साथ ही इसके साथ भ्रांतियां भी कई जुड़ी हुई है। मैं चाहूंगी कि चलते चलते आप हमारे जो भी नौजवान साथी देख रहे हैं, गांव की महिलाएं देख रही हैं, पुरुष देख रहे हैं, उनके लिए कुछ संदेश आप दें। उनके लिए यही संदेश है, जैसे हमने शुरू से बोला कि मितवातन फिक्स टाइम पे आप कुछ ना पानी पीते रहिए। हाइड्रेशन का मतलब ये पानी, बेस्ट तो यही है, पानी पीते रहिए। उसके बाद आप अपनी जीवन शैली में कुछ खान पान की चेंजेस करिए, जैसे फ्राइड खाना नहीं खाइए, और ये मीट वाली चीज़ें जो हाई प्रोटीन डाइट है वो कम करिए। दूसरा, ये लोगों में आजकल फैशन चला हुआ है एडेड, जैसे कैल्शियम ले लेना, विटामिन डी सप्लीमेंट्स ले लेना। इनकी अगर ज़रूरत समझें आप तो वो डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक मत लीजिएगा, क्योंकि जो डाइट में जो कैल्शियम होता है, जहाँ विटामिन डी जो नेचुरल सोर्स से मिलता है, वो एक अलग चीज़ है, पर आग ऊपर आपने उसके सप्लीमेंट अगर ले रहे हैं तो इनकी वजह से भी आपको स्टोन बन सकता है। फिर आप पानी अगर पी भी रहे हैं तो कोशिश ये करिए बीच बीच में, जैसे आजकल के मौसम में नींबू पानी लीजिए। नींबू पानी पीने से क्या, उसमें सिट्रिक एसिड होता है जो कि स्टोन बनने में आपका बनने नहीं देता, उसको इनहिबिट करता, क्रिस्टलाइजेशन नहीं होने देता। फिर रिफाइंड, आजकल हर चीज़ हम रिफाइंड आटे से ही बनी हुई चीज़ें खाती हैं, तो जो उसका ब्रान होता है, जैसे बूरा बोलते हैं, आप गेहूं को पिसवाते हैं, उसका बूरा निकाल देते हैं, उसको मत निकालिएगा, उसको रखिएगा, वो भी एक स्टोन बनने में आपकी बहुत प्रोटेक्शन करेगा।
तो बाकी डॉक्टर साहब ने कहा कि आप ड्राई फ्रूट ना खाइए, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल ज़्यादा ना खाइए। तो कहने का मतलब ये है कि आप रोज़ इतने एक्सेस में ना खाइए, मॉडरेशन में खाइएगा, उसमें कोई हानि नहीं है। बिल्कुल, हर चीज़ और ये संतुलन ध्यान में होना रखिए चाहिए। कि जो डिब्बाबंद फूड है, फ्राइड फूड है, इनमें नमक ज्यादा होता है, सोडियम, इनको अवॉइड कीजिए। मैंने ड्राई फ्रूट में बताया, बादाम ले सकते हैं, काजू मत खाइए। मैं सबके लिए नहीं बोल रहा, जिन लोगों को स्टोन बनते हैं उनके लिए। तो ये नहीं है कि ये जो डाइट है ये सारे लोग अपनाना शुरू कर दें। इसमें ये है कि जो स्टोन फॉर्मिंग जिनमें है ज्यादा संभावना, जिनमें और ज़्यादा एक है, बहुत वो इम्पोर्टेंट है थोड़ा हमारे एटमॉस्फेयर को देख के, हमारे जो क्लाइमेट को देख के, और जो खेतों में काम करते हैं, स्पेशली महिलाओं के लिए, अगर यूरिन में इन्फेक्शंस हो रहे हैं, वो एक बहुत खतरनाक चीज है, और उससे इन्फेक्शन से स्टोन बन सकते हैं। वो एक अलग तरह के स्टोन होते हैं, उनमें साइलेंट यानी कि ऐसी अगर कोई परेशानी है तो तुरंत डॉक्टर से इन्फेक्शन ज्यादा नहीं रहने डॉक्टर डोगरा, डॉक्टर सूद, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए, समय निकालने के लिए और इतनी अच्छी जानकारियों के लिए। मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक दी गई इन सलाह से जरूर लाभान्वित होंगे। दोस्तों, आपकी जागरूकता इस बात का प्रमाण है कि आप लगातार फोन करते हैं, लेकिन समय अभाव के कारण हम बहुत सारे फोन नहीं ले पाते हैं। लेकिन यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें लिख भी सकते हैं। हमारा पता है डीडी किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और इसके साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है swasthkisan@gmail.com। इसी के साथ स्वस्थ किसान कार्यक्रम में आज बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।